हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य की मैंने आप सभी को 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स मेरा ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आज 46 नंबर के क्वेश्चन से बताऊंगा। यानी कि फ्रेंड्स मैंने अपने उस दोनों वीडियो में 45 नंबर क्वेश्चन तक आप सभी को सॉल्व कर दिया है। यदि आप लोगों यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वो दोनों वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मेरा तीसरा वीडियो है जैसा कि आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अभी से ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन है 46 नंबर कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी पंक्ति किसकी है। यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति लिखी गई है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी पंक्ति किसकी है, जिसका ऑप्शन है फ्रेंड्स पहले ऑप्शन है इसका उस्मान, सेकंड ऑप्शन है कबीर दास जी, थर्ड ऑप्शन है मंझन जी एंड फोर्थ ऑप्शन है शेख नबी जी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कबीर दास जी, यानी कि कबीर दास जी ने ही यह लिखा है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम ना मरे मरे संसारा। क्या फ्रेंड्स है कि हम ना मरे संसारा पंक्ति किसकी है, यानी किसने इसे लिखा है फ्रेंड्स। तो इसका पहला ऑप्शन है कबीर, सेकंड ऑप्शन है जायसी, थर्ड ऑप्शन है सूर एंड फोर्थ ऑप्शन है धर्मदास। तो फ्रेंड्स हम ना मरे संसारा पंक्ति कबीर दास जी ने लिखी है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालम आओ हमारे गेहरे। क्या फ्रेंड्स है क्वेश्चन कि बालम आओ हमारे गेहरे पंक्ति किसकी है, यानी कि किसने फ्रेंड्स इसे लिखा। तो इसमें पहला ऑप्शन है जायसी जी, सेकंड ऑप्शन है बिहारी जी, थर्ड ऑप्शन है कबीर दास जी एंड फोर्थ ऑप्शन है तुलसीदास जी। तो फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही है कबीर दास जी, यानी कि कबीर दास जी ने ही इसे लिखा है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्मल 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 हरि गुण गावे पंक्ति किसकी है। यानी फ्रेंड्स कौन सा पंक्ति लिखा गया है कि निर्मल निर्मल हरि गुण गावे पंक्ति किसकी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कबीर दास जी, सेकंड ऑप्शन है शेख नबी जी, थर्ड ऑप्शन है सूर जी एंड फोर्थ ऑप्शन है उस्मान जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स इसमें कबीर दास जी ही सही है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चलन चलन सब कोई कहता है पंक्ति किसकी है। कौन सा फ्रेंड्स पंक्ति है कि चलन चलन सब कोई कहता है पंक्ति किसकी है, जिसमें पहले ऑप्शन है हमारे फ्रेंड्स दादू, सेकंड ऑप्शन है रैदास जी, थर्ड ऑप्शन है कबीर दास जी एंड फोर्थ ऑप्शन है मीराबाई जी। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा सही है। तो इसमें फ्रेंड्स कबीर दास जी ही राइट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कबीर दास जी के बारे में ही बता रहा हूँ इस समय। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी निर्गुणधारा के प्रवर्तक कौन है। यानी कि फ्रेंड्स हिंदी भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी निर्गुणधारा के प्रवर्तक कौन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जायसी जी, सेकंड ऑप्शन है कबीर दास जी, थर्ड ऑप्शन है रैदास जी एंड फोर्थ ऑप्शन है मलूक दास जी। तो फ्रेंड्स जो 51 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन यानी कि कबीर दास जी ही इसके राइट ऑप्शन हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। यानी कि फ्रेंड्स कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कबीर दास जी की जीवनी पर प्रकाश डालता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पहला ऑप्शन है कबीर परचई, यानी कि कबीर परचई है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है बिरह लीला, थर्ड ऑप्शन है ठाकुर उसक एंड फोर्थ ऑप्शन है बिरह वरीस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीर परचई, यानी कि कबीर परचई ही कबीर की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर पर प्रकाश डालने वही फ्रेंड्स आ गया कि कबीर पर प्रकाश डालने वाला यानी कि जो उसकी जीवनी पर प्रकाश डालता था फ्रेंड्स वो तो कबीर परचई है। इसके बाद में कबीर पर प्रकाश डालने वाला कौन सा ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सतसई, सेकंड ऑप्शन है भक्तिमाल, थर्ड ऑप्शन है सुजान विनोद एंड फोर्थ ऑप्शन है छत्र प्रकाश। तो फ्रेंड्स कबीर दास पर भक्तमाल जो लिखा गया है फ्रेंड्स ये कबीर दास जी पर अपना प्रकाश डालता है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कबीर के विभिन्न युगों में जन्म से शास्त्रीय वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पहले ऑप्शन है धर्मदास जी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णदास जी, थर्ड ऑप्शन है हरदास जी एंड फोर्थ ऑप्शन है रहीमदास जी। तो फ्रेंड्स कबीर के विभिन्न युगों में उनके जन्म से शास्त्रीय वर्णन कितने किया है। तो फ्रेंड्स धर्मदास जी ने किया है। किसने किया है फ्रेंड्स धर्मदास जी ने। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रशंसा की गई है किस ग्रंथ में। यानी कि किस ग्रंथ में कबीर के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रशंसा की गई है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला हमारा ऑप्शन है पीपा की वाड़ी, सेकंड ऑप्शन है आलम केली, थर्ड ऑप्शन है बिरह लीला एंड फोर्थ ऑप्शन है ठाकुर शतक। तो फ्रेंड्स कबीर के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रशंसा उनकी पीपा की वाड़ी नामक काव्य ग्रंथ में यानी ग्रंथ में की गई है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि कबीर गोरख गुटका में किसके साथ कबीर की तत्व सिद्धांत विषय पर बातचीत दर्ज पाई जाती है, यानी किस पर फ्रेंड्स, तो कबीर गोरख गुटका में किसके साथ कबीर की तत्व सिद्धांत विषय पर बातचीत दर्ज पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पहले ऑप्शन है गैनीनाथ जी, सेकंड ऑप्शन है गोरखनाथ जी, थर्ड ऑप्शन है नागनाथ जी एंड फोर्थ ऑप्शन है नरहरदास जी। तो फ्रेंड्स कबीर गोरख गुटका में कबीर के जो तत्व सिद्धांत विषय पर बातचीत पाई जाती है वो फ्रेंड्स गोरखनाथ में पाई जाती है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरित्र बोध के अनुसार कबीर का आविर्भाव कब से हुआ था, यानी कि किसके बाद फ्रेंड्स कि इसके चरित्र बोध के अनुसार, किसके अनुसार फ्रेंड्स, तो चरित्र बोध के अनुसार कबीर का आविर्भाव कब हुआ था। इसमें हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन है, पहला का ऑप्शन है कि संवत 1455 विक्रमी, सेकंड ऑप्शन है 1700 विक्रमी, थर्ड ऑप्शन है 1600 विक्रमी एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स इसका 1757 विक्रमी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1455 विक्रमी, यानी कि 1455 विक्रमी में ही चरित्र बोध के अनुसार कबीर का आविर्भाव माना जाता है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के अनुसार कबीर को जन्म से जुलाहा और काशीवासी बताया जाता है, यानी कि किस ग्रंथ के अनुसार कबीर दास जी को जन्म से जुलाहा और काशीवासी बताया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है भक्तमाल, सेकंड ऑप्शन है पीपा की वाड़ी, थर्ड ऑप्शन है कबीर परचई एंड फोर्थ ऑप्शन है कबीर चरित्र बोध है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीर परचई, यानी कि कबीर परचई में ही कबीर दास जी को जन्म से जुलाहा और काशीवासी बताया जाता है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया, पंक्ति किसकी, यानी कि फ्रेंड्स कबीर दास जी ने इसके बारे में वर्णन किया है कि मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया, ये पंक्ति आखिरकार किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है धर्मदास, सेकंड ऑप्शन है नानक, थर्ड ऑप्शन है कबीर एंड फोर्थ ऑप्शन है मीराबाई। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इसकी जो इसे किसने लिखा, तो फ्रेंड्स इस पंक्ति को कबीरदास जी ने ही लिखा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कबीर किस शासक द्वारा अनेक बार प्रताड़ित हुआ, यानी कि आखिरकार कौन सा ऐसा मुगल शासक था कि जिसी के द्वारा कबीरदास जी अनेक बार प्रताड़ित हुए थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है औरंगजेब, सेकंड ऑप्शन है सिकंदर लोदी, थर्ड ऑप्शन है अकबर एंड फोर्थ ऑप्शन है शाहजहां। तो फ्रेंड्स जो सिकंदर लोदी एक आया था जो मुगल शासक था, उसी के द्वारा कबीरदास जी बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हुए। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीरी चरित्र बोध के अनुसार कबीर का आविर्भाव कब हुआ था, यानी कि किसके अनुसार फ्रेंड्स, तो कबीरी चरित्र बोध के अनुसार कबीर का आविर्भाव आखिरकार कब माना गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1398 इकाई, सेकंड ऑप्शन है 1518 इकाई, थर्ड ऑप्शन है 1498 इकाई एंड फोर्थ ऑप्शन है 1545 इकाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1398 इकाई, यानी कि कबीर चरित्र के बोध के अनुसार ही कबीर का आविर्भाव 1398 इकाई में माना जाता है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल की टीकाकार प्रियदास के मतानुसार कबीर का देहावसान कब हुआ था, यानी किसके अनुसार फ्रेंड्स, तो भक्तमाल की टीकाकार प्रियदास के मतानुसार कबीर का देहावसान कब हुआ था, जो 62 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1600 इकाई, सेकंड ऑप्शन है 1520 इकाई, थर्ड ऑप्शन 1492 इकाई एंड फोर्थ ऑप्शन है 1575 इकाई। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है 1492 इकाई। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कृति में आत्मा परमात्मा ज्ञान भक्ति और नैतिकता का उपदेश समाहित है, यानी कि किस कृति में आत्मा परमात्मा ज्ञान भक्ति और नैतिकता के उपदेश को समाहित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है कि किस कृति में आत्मा परमात्मा ज्ञान भक्ति और नैतिकता का उपदेश समाहित है। इसका फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है कि इसका पहला ऑप्शन है साखी, सेकेंड ऑप्शन है सबद, थर्ड ऑप्शन है विरह लीला एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड इसका रमैनी। तो जो 63 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका कौन सा विकल्प सही, तो इसका फ्रेंड्स फर्स्ट विकल्प यानी कि साखी ही सही है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कृति में विषय वासनाओं की अनित्यता, जीवन की क्षणभंगुरता, संसार की असारता का बहुविध वर्णन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है साखी, सेकंड ऑप्शन है रमैनी, थर्ड ऑप्शन है सबद एंड फोर्थ ऑप्शन है चनैनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सबद, यानी कि सबद में ही विषय वासनाओं की अनित्यता, जीवन की क्षणभंगुरता या संसार की असारता का बहुविध वर्णन है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कृति में माया प्रपंच चेतावनी पाखंड ब्रह्मा ज्ञान आदि विषयों का वर्णन हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है साखी, सेकंड ऑप्शन है सबद, थर्ड ऑप्शन है रमैनी एंड फोर्थ ऑप्शन है राममान लीला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कि रमैनी में ही फ्रेंड्स कबीरदास जी ने माया प्रपंच चेतावनी पाखंड ब्रह्मा ज्ञान आदि विषयों का वर्णन किया है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिगुचिन किस कवि का प्रिय शब्द है जो माया भी
है विभ्रम भी, यानी कि फ्रेंड्स विगूचिनी आखिरकार किस कवि का प्रिय शब्द है जो माया भी है और विभ्रम भी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मलुक, सेकंड ऑप्शन है जायसी, थर्ड ऑप्शन है कबीरदास जी एंड फोर्थ ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीरदास जी, यानी कि कबीरदास जी का ही विगूचिन नामक शब्द भी है जो माया भी है और विभ्रम भी है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कम से कम ये 7 या 8 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहीं से फ्रेंड्स आप कहीं राइट करते हुए कुछ सारे क्वेश्चन को चलिए कि काव्यत्व तो उनके साहित्य में फोकट का माल है, बाई प्रोडक्ट है, वह कोलतार और सीरे की भांति चीज़ों पदों को बनाते बनाते आप बन गया है। कथन किसका है, यानी कि काव्य तो उनके साहित्य में फोकट का माल है, बाई प्रोडक्ट है, वह कोलतार और सीरे की भांति चीज़ों पदों को बनाते बनाते आप बन गया है। कथन किसका है? तो फ्रेंड्स जो इसमें हमारे ऑप्शन है उसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है नामवर सिंह, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है नगेंद्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है कि काव्य तो उनके साहित्य में फोकट का माल है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जितनी बार ऊपर वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आया है एग्जाम में उतनी ही बार ये नीचे वाला क्वेश्चन भी आया है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं, प्रतिभा उनमें प्रखर थी इसमें संदेह नहीं, यानी कि फ्रेंड्स कबीरदास जी ने कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी इसमें संदेह नहीं है। कथन किसका है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है रामविलास शर्मा, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो फ्रेंड्स इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखते हैं तथा प्रतिभा उनमें प्रखर थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था फ्रेंड्स, इसलिए दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं राइट कर लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवधी बेगम देश हमारा पंक्ति किसकी है, यानी फ्रेंड्स जो ये लिखा गया है अवधी बेगम देश हमारा पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कबीरदास जी, सेकंड ऑप्शन रस खान जी, थर्ड ऑप्शन है सूर जी एंड फोर्थ ऑप्शन है रहीमदास जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कि कबीरदास जी, यानी कबीरदास जी ने कहा कि अवधी बेगम देश हमारा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेगम देश को कबीर और क्या नाम देते, यानी फ्रेंड्स एक देश था जिसे बेगम देश कहते थे, उसे कबीरदास जी और किस नाम से उसे पहचानते थे? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है स्वर्गपुर, सेकंड ऑप्शन है नरकपुर, थर्ड ऑप्शन है अमरपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है यमपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमरपुर, यानी कि बेगम देश को कबीरदास जी अमरपुर के नाम से जानते थे। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर का संबंध आखिरकार किससे है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे आप कहीं राइट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अद्वैतवाद, सेकंड ऑप्शन है द्वैतवाद, थर्ड ऑप्शन है शुद्ध द्वैतवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है अभैतवाद। तो फ्रेंड्स जो कबीरदास जी का संबंध है वो आखिरकार किससे है? तो फ्रेंड्स ये अद्वैतवाद से है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो 72 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नागपंथ है, सेकंड ऑप्शन है सिद्धमत, थर्ड ऑप्शन है जैन मत एंड फोर्थ ऑप्शन है वैष्णव मत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नागपंथ, यानी कि नागपंथ से ही ये गृहीत हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन संत कवि नहीं, यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन में है फ्रेंड्स कि इसमें से कौन संत कवि नहीं है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ईश्वरदास, सेकंड ऑप्शन है सुंदरदास, थर्ड ऑप्शन है गुरु नानक एंड फोर्थ ऑप्शन है कबीरदास। तो फ्रेंड्स इसमें ईश्वरदास ही जी संत कवि नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संत कवियों ने वैदिक परंपराओं को आलोचना किसके प्रभाव से की, यानी कि जो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है शाक्त धर्म, सेकंड ऑप्शन है बौद्ध धर्म, थर्ड ऑप्शन है ईसाई धर्म एंड फोर्थ ऑप्शन है जैन धर्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म से ही संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि काहिरी नलिनी
काहिरी नलनी तू कुम्हलानी पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जायसी जी, सेकंड ऑप्शन है सूरदास जी, थर्ड ऑप्शन है कबीरदास जी, फोर्थ ऑप्शन है रहीमदास जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीरदास जी। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई। ये फ्रेंड्स पंक्ति आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो इसलिए काफ़ी फेमस पंक्ति है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई पंक्ति किसकी है, आखिर किसने इसे लिखा है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सूरदास जी, सेकंड ऑप्शन है जायसी जी, थर्ड ऑप्शन है कबीरदास जी एंड फोर्थ ऑप्शन है तुलसीदास जी। तो फ्रेंड्स इसे किसने लिखा? तो फ्रेंड्स इसे कबीरदास जी ने लिखा है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है संयोग, सेकंड ऑप्शन है वियोग, थर्ड ऑप्शन है शांत रस एंड फोर्थ ऑप्शन है विभत्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कि शांत रस ही कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवधू गगन मंडल पर कीजिए पंक्ति किसकी है? यानी फ्रेंड्स ये पंक्ति जो लिखा गया है कि अवधू गगन मंडल पर कीजिए पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है राधा, सेकंड ऑप्शन है रहीम, थर्ड ऑप्शन है मीरा एंड फोर्थ ऑप्शन है कबीर। तो फ्रेंड्स इसका जो 78 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है कबीर, यानी कि कबीरदास जी ने कहा कि अवधू गगन मंडल पर कीजिए। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी हीते हिम भया हिम हवे गया बिलाए। क्या फ्रेंड्स कि पानी हीते हिम भया हिम हवे गया बिलाए पंक्ति किसकी, यानी कि आखिरकार इसे किसने लिखा? तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पहले ऑप्शन है कबीरदास जी, सेकंड ऑप्शन है रैदास जी, थर्ड ऑप्शन है नानक जी एंड फोर्थ ऑप्शन है मलूकदास जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीरदास जी, यानी कि कबीरदास जी ने ही कहा है कि पानी हीते हिम भया हिम हवे गया बिलाए। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? यानी कि फ्रेंड्स कबीर पंथ का निर्माण आखिरकार इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विरह से, सेकंड ऑप्शन है भारतीय ब्रह्मवाद से, थर्ड ऑप्शन है मिलन से एंड फोर्थ ऑप्शन है आराधना से। तो फ्रेंड्स कबीर पंथ का निर्माण इनमें से भारतीय ब्रह्मवाद से हुआ। इसी के बाद फ्रेंड्स